हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 गणित। ये आपको मिली होगी 2024-25 भरने के लिए। इसके हम सभी पाठों का हल देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके हमने यहाँ पर 1 से लेकर आपके जो 12 तक हैं, जितनी भी आपके पुस्तक में पाठ है तो सभी को हल कर रखा है। तो आप उनको जाकर वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देखकर आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इस अध्याय में हम इसमें देखने वाले हैं वीडियो में अध्याय 6, इसका नाम है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है सबसे पहले उसको जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो पूर्णांक होता है 0, यहाँ पर बीच में रखते हैं। तो 0 के यदि दाएं ओर जाते हैं तो प्लस की संख्या मिलती हैं, और 0 के बाएं ओर जाते हैं तो ऋणात्मक संख्या मिलती है। इन्हीं का जो संग्रह होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम माने कि जैसे यहाँ प्लस से हमें यहाँ पर -5 तक जाना है तो कितनी संख्या होंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी संख्या होंगी? 10 संख्या। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रश्नों को दिया है तो हल करना है सबसे पहले। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के उत्तर देखते हैं। तो पहला लिखा है 0 के इस साइड माइनस की संख्याएं और 0 के इस साइड प्लस की संख्याएं जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कहते हैं? पूर्णांक। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा -5 और +5 के बीच, -5 और +5 के बीच स्थित पूर्णांकों की संख्या बतानी। तो ऑप्शन इसके दिए गए हैं 10 9 11 और 5। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, कितने होते हैं? 10। अगला लिखा है 0 से छोटी प्रत्येक पूर्णांक का चिन्ह होता है। तो इसमें ऑप्शन है प्लस, माइनस, भाग या गुणा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋणात्मक माइनस चिन्ह होता है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, देखिए 4वां क्वेश्चन है रेयांश और श्रेयांश कश्मीर में क्रमशः 2 स्थानों ए और बी पर गए। उन्होंने एक विशेष दिन ए -4 डिग्री सेल्सियस और बी पर 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किए। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो ए पर है कितना? -4 डिग्री, और इस पर 1 और कम है बी पर, तो कितना होगा? -5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा। तो सबसे कम किस पर होगा? बी पर। ठीक है, तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो ये दिया है कथन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए पर बी से ज़्यादा ठंडा है, बी पर ए से ज़्यादा ठंडा है, तीसरा है ये, या चौथा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पर ठंडा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 5वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित संख्याएँ होती हैं। ठीक है, तो बाईं ओर क्या होती है? संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित रेखाएँ क्या है? 0 है क्या, या प्लस का 1 है, या माइनस का 1 है, या फिर 2 है। तो यहाँ पर इस साइड को जाते हैं तो बायां होता है, इस साइड को जाते हैं तो दायां। तो यहाँ पर 0 होता है, इस साइड जाएंगे तो -1 मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिए गए आंसर। तो यहाँ पर इसका ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर ये है 5वें क्वेश्चन के, और यहाँ पर ये आंसर है आपके 1 से लेकर 3 तक के। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं 6वां। तो इसको देख लीजिए, -1 और +1 के बीच कौन सा पूर्णांक होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे 0। इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 7 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए यहाँ लिखा है संख्या +5 और -5 को रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। इसमें ये यहाँ पर होता है 5 और यहाँ पर ये होगा -1। ठीक है, तो इस प्रकार से देखकर बना लीजिए। अब नीचे 8वां प्रश्न दिया गया, उसको देख लीजिए क्या लिखा है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ नीचे। तो यहाँ पर दिया गया है 0 और -8 में से जो युग्म है इनमें से प्रयोग करके लिखना है। तो आपका बड़ा संख्या की ओर खुला हुआ मुँह रहता है जो कि 0 है, और -8 छोटी संख्या है। माइनस की संख्याएँ हमेशा छोटी होती हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में स्थापित करके किन्हीं 2 का योग बताना है। तो यहाँ पर इनको घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या +6, इसके बाद +1, फिर 0, इसके बाद लिखेंगे आप -1, -3 और -4। तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा आपका। और इनका 2 का योग बताना है। तो हमने +6 और +1 का योग किया है, तो ये यहाँ पर 7 आया है। तो लिख लीजिए अच्छे से। अगला है आपका 10वां प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा है नौमान और उसके दोस्त संख्या पट्टी बनाकर उस पर खेल रहे हैं। 2 के बाएं ओर 10 अंक चलने पर नौमान की गोटी के संख्या पर पहुँच जाएगी। तो इसका देखिए आंसर यहाँ पर दिखा देते हैं, ये लिखा है। तो इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है। कहाँ पर है देखिए,
कहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2 से जाना है, यहाँ +2 से कितना चलता है, बाईं ओर 10 चलना है। तो यहाँ पर चलेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, आप रख लीजिएगा। यहाँ से चलना है, यहाँ 2 से इस साइड को चलना है 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे आप। इस प्रकार से आपको चलना है। तो यहाँ पर पूछा है कहाँ पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे हम यहाँ पर -8। तो ये हो जाएगा आंसर। चित्र बना लीजिएगा, ऊपर का आंसर लिख लीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 11 है। तो इसमें 11 हमें दिया गया है, देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिया है कि भूमि के तल से 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ने पर यहाँ पर दिया गया है। तो इसका देखिए, तो पहले का हमारा आंसर हो जाएगा ये, और दूसरे का आंसर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पहले का आंसर हमें इसका जोड़ बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का, ये प्लस का, अलग अलग चिन्ह होते घट जाएंगे। बड़ी संख्या है प्लस की, इसलिए प्लस का 7। इसमें दिया है 5 ऊपर चढ़ना है तो प्लस का होगा, और फिर 3 और चढ़ना है ऊपर तो ये भी प्लस का होगा। जुड़ जाएंगे तो दोनों कितने के हो जाएंगे, 8। 12वां क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया है। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है 2 कदम आगे व 3 कदम पीछे जाने की प्रक्रिया को 2 बार दोहराने पर छात्र मूल स्थिति से 2 कदम पीछे होगा, क्योंकि एक बार जाएगा तो 1 कदम पीछे हो जाएगा और दोबारा जाएगा तो 1 और हो जाएगा कदम पीछे। तो कितना हो जाएगा कदम, 2। इसके बाद 3 कदम आगे जाएगा और 2 कदम पीछे आने की प्रक्रिया से होगी जो, तो मूल स्थिति से 5 कदम आगे बढ़ना है। तो ये कितनी बार दोहरा जाएगी, 5 बार, क्योंकि एक बार दोहराने पर 1 कदम आगे बढ़ रहा है। तो 5 बार दोहराएंगे तो कितनी कदम बढ़ जाएगा, 5। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है, ये दिया गया है आपका, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा आपका। तो इसके हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये दिया गया है क्वेश्चन का आंसर, देखिए क्या लिखा है। 5 के 2 और -1 + 5 और -1 से युग्म के क्रमशः 20 और 5 बार प्राप्त होने पर खिलाड़ी विजेता हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला है आपका 14वां। तो ये 14वां क्वेश्चन दिया है, इसको देख लीजिए क्या लिखा है। एक चिड़िया समुद्र के तल से, तो ये दिया गया है, इसका आंसर पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। आप क्वेश्चन तो आपकी किताब में देख लीजिए। यदि चिड़िया पानी के अंदर 1 मीटर गहराई के जाकर मछली पकड़ती है तो गहराई 3 मीटर संख्या को प्रदर्शित करेगी, क्योंकि छाया चिड़िया की वास्तविक गहराई से 2 मीटर अधिक दिखती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। तो ये दिया गया है, तो इसमें लिखा है, ये लिखिए आपका क्वेश्चन है, इसका हम आंसर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ आंसर दिया गया है, एक मेढक एक उछाल में 3 सीढ़ियाँ नीचे और अगली उछाल में 2 सीढ़ियाँ ऊपर जाता है। तो यहाँ पर टोटल इस प्रकार 2 उछाल में वह 1 सीढ़ी नीचे जाएगा। तो 20 उछाल में मेढक 10 सीढ़ी ऊपर, यहाँ पर 10वीं सीढ़ी पर पहुँच जाएगा, और 11 यहाँ पर 21वीं उछाल पर वह कितनी सीढ़ी पर होगा, 12वीं सीढ़ी पर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसका आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कोई डाउट है तो कंप्लीट आपको सलूशन दिया जाएगा, तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे।